नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रिम्बा क्लास में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एक ज़िला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कहेंगे और योजना परियोजना है ना चल रही है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ODOP है ना। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर। आप जो भी यूपी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो नई सूची जारी हुई है, उसको हम लोग देखेंगे। 2023-24 की जो आधिकारिक सूची जारी की गई है आप देखेंगे ODOP UP.in इसकी जो है आधिकारिक वेबसाइट है, वहाँ से लिया गया है डेटा। तो देखिए काफ़ी मज़ा आएगा है ना। या तो सीधा सीधा एक दे देता है कि कहाँ ये फेमस है या वहाँ का उत्पाद है, या तो 4-5 दे देता है मिलान करने के लिए। तो ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो है एक ज़िला एक उत्पाद शुरू किया गया 2023-24 का नया डेटा जारी हुआ है। और सबसे ज़्यादा यहाँ से हमें जो ध्यान रखना है एक डेटा बस कि ये शुरू कब किया गया था, ODOP की शुरुआत कब हुई है ये पूछ लेता है ना। तो 24 जनवरी 2018 से है ना। 17 में उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार बनती है और 18 में ODOP परियोजना हम देखते हैं, ठीक है ना। तो 24 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च किसने किया था? CM योगी आदित्यनाथ जी ने, है ना। तो एक एक जिला जो है सबके लिए शायद आपको ये चीजें दिख पा रही हो, है ना। अब हम देखेंगे जिलावार उत्पाद 23-24 का ही डेटा है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं आगरा से। तो आगरा में ये क्वेश्चन कई बार बन रहा है। तो चमड़ा उत्पाद और सभी घरेलू उत्पाद पत्थर और संगमरमर के माध्यम से निर्मित होते हैं। तो ये जो है आगरा में दिख रहा है ना, उसमें चलिए नहीं दिख रहा होगा सही से तो मैं बोलते जा रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, जूता जो है चमड़े का जूता इत्यादि आगरा में बड़ी फेमस है। हम जब चमड़े का रंग रोगन इत्यादि सुनते हैं तो कानपुर दिमाग में तुरंत आता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि चमड़ा उत्पाद और सभी घरेलू उत्पाद जो पत्थर और संगमरमर इत्यादि से बनते हैं वो कहाँ से कहाँ का उत्पाद रहेगा? आगरा। नया डेटा के अनुसार अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर और धातु हस्तशिल्प यहाँ से बनाई जाती है। तो अलीगढ़ का हम ताला सुनते हैं कई बार, लेकिन ध्यान रखेंगे हार्डवेयर के साथ साथ धातु हस्तशिल्प भी यहाँ की प्रमुख है। तो यहाँ के हम कहेंगे ODOP के तहत ये चीज़ें हो जाएंगी। अंबेडकर नगर में कपड़ा उत्पाद हम देखते हैं। अमेठी में मूंज उत्पाद, अमेठी का क्या रहेगा? मूंज उत्पाद। अमरोहा का संगीत वाद्यंत्र और रेडीमेड परिधान, ध्यान से समझिएगा, संगीत वाद्यंत्र और रेडीमेड परिधान यहाँ का उत्पाद है। लेकिन अमरोहा का सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो क्या है? ढोलक है। अमरोहा का ढोलक। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो नासिक का ढोल होता है, तो ढोल अलग है, ये ढोलक है, ठीक है ना। अमरोहा का फेमस। तो संगीत वाद्य यंत्र सभी और रेडीमेड परिधान में। औरैया खाद्य प्रसंस्करण में देसी घी है ना। तो देसी घी फेमस रहेगा औरैया का। खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है ना, चीज़ें जो है प्रोसेस की जाती हैं। अयोध्या के लोग बड़े मीठे मीठे अब लग रहे हैं क्योंकि वहाँ का उत्पाद क्या है? गुड़, ठीक है ना। बस ऐसे याद कर लेना है और क्वेश्चन बनेगा जरूर, और जिसमें अयोध्या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है आज के समय में, ठीक है ना। आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन और परिधान जो रेशमी साड़ी के बनते हैं। परिधान मतलब वस्त्र हम जब समझते हैं, तो रेशमी साड़ियों से संबंधित आजमगढ़ में, और स्पेशली काली मिट्टी के बर्तन कहाँ का है? आजमगढ़। बागपत का घर के जो साज सज्जा से संबंधित सामग्री होते हैं घर को सजाने के लिए, वो तो गृह साज सज्जा यहाँ का उत्पाद है। बहराइच ध्यान रखेंगे, गेहूं डंठल हस्तशिल्प एवं खाद्य प्रसंस्करण। गेहूं की डंठल आप देखेंगे, शायद आप लोग भी जानते होंगे। हमारे यहाँ ये महिलाएं, अब तो चीज़ें चलन में नहीं है, अब तो सब कुछ जो है इलेक्ट्रिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो गेहूं की जो डंठल होती थी है ना, उससे सूप और ये जो हाँ पंखा को बेना कहते हैं, ये सब बनाया जाता था। तो वो कहाँ का है? बहराइच का। गेहूं डंठल से हस्तशिल्प अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं गेहूं के डंठल से, है ना। हालांकि अब देखेंगे कुछ मूज इत्यादि से भी डलिया उलिया बनता है ना, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे गेहूं डंठल से हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण वहाँ भी किया जाता है, क्योंकि ठीक ठाक वहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बलिया की, गानों में खूब सुने होंगे, बलिया की बिंदी या टिकुली, टिकुली कहते हैं ना उसको। तो वहाँ का उत्पाद क्या है? बिंदी या टिकुली, बलिया की। बलरामपुर हम देखेंगे नेपाल से सटा हुआ जिला है। खाद्य प्रसंस्करण यहाँ पर भी है, लेकिन किस संदर्भ में? दालों के संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है। बांदा का क्या हो जाएगा?
हाँ, सजार पत्थर शिल्प बांदा में, सजार पत्थर शिल्प बाराबंकी का कपड़ा उत्पाद है। और हमारे यहाँ यूपी के अंदर ज़्यादातर हम देखते हैं जैसे तंबाकू का उत्पादन जो होता है खेती के संदर्भ में, तो बाराबंकी वाले क्षेत्र में होता है। फिलहाल ओडीओपी के तहत हमारा कपड़ा उत्पाद रहेगा बाराबंकी में। बरेली का जरी जरदोजी और बांस के उत्पाद है ना, और साथ साथ में सुनार उद्योग हम बरेली में देखते हैं, ठीक है ना। ये ओडीओपी। नहीं तो आप अगर विकल्प में आ जाएगा कि भैया फेमस है, तो आप लिख देगा सुरमा, तो खुश हो जाएंगे कि चलो इस बार तो सुरमा ही है ना। तो फेमस है, भले ही वो सुरमा के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, बरेली की बर्फी इत्यादि, लेकिन जो ओडीओपी के तहत इस बार रखा गया जरदोजी और बांस के उत्पाद और सुनार उद्योग, ठीक है ना। बस्ती में लकड़ी शिल्प और सिरका उत्पादन होता है वहां पर। लकड़ी शिल्प, लकड़ी से जो काम धाम होता है वो। भदोही का एकदम याद रखना हमें, कालीन है ना, दरी जो होती है, भदोही का कालीन। बिजनौर का लकड़ी शिल्प बस्ती का भी है और बिजनौर का भी है ना, सिरका इस बस्ती में थोड़ा ऐड कर दिया गया है। बदायूं में भी जरी जरदोजी है, ठीक है ना। जरी जरदोजी मतलब जो हाथों से बनाया जाता है, कपड़े से आप देखेंगे उसमें। हाँ, हालांकि चिकनकारी अलग चीज़ हो जाती है, जरी जरदोजी अलग हो जाती है, दोनों कुछ अलग अलग हैं, उसमें बुनाई से संबंधित काम होता है। तो बरेली में जरी जरदोजी और बदायूं में भी, ठीक। थोड़ा इस डेटा को और ज़्यादा मुझे चाहिए था कि बोल्ड करके रखना चाहिए था ना। चलिए ठीक है, फिर भी दिख रहा होगा। बुलंदशहर सिरेमिक उत्पाद बुलंदशहर में फेमस है ना। चंदौली का जरी जरदोजी और काला चावल। तो चंदौली में काला नमक चावल, हम काला नमक चावल का इस समय जो है जीआई टैग भी दिया गया है यूपी के अंदर जो है काला नमक चावल को। तो यहाँ पे काला चावल है फिलहाल, जरी जरदोजी और काला चावल को एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में चंदौली का रखा गया है ना। और चंदौली में हम देखते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो हमारा सबसे बड़ा यूपी के अंदर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी कह सकते हैं, पक्षी अभ्यारण्य भी है, ठीक। चंदौली में चंद्रप्रभा। फिलहाल चित्रकूट में हम आएंगे। चित्रकूट से भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि भगवान राम से संबंध रखता है अयोध्या और चित्रकूट, तो दोनों ध्यान रखेंगे। लकड़ी के खिलौने और लकड़ी के शिल्प चित्रकूट में फेमस है। देवरिया की जो है हम देखेंगे सजावटी उत्पाद, कढ़ाई बुनाई है ना, और रेडीमेड परिधान भी वहाँ के लिए एक जिला एक उत्पाद के तहत हम देखते हैं देवरिया में। इटावा की बात करेंगे, कपड़ा उत्पाद, सिलाई और परिधान कढ़ाई। एटा में एकल बेल्स जिसे घुंघरू है ना, बेल्स और पीतल उत्पाद एटा में है ना। सिर्फ अगर पीतल उत्पाद है कि सामान्यतः कहता है कौन सा फेमस क्षेत्र रहा है, तो पीतल के लिए कौन सा फेमस रहता है, पीतल के लिए ज़्यादा जो है पीतल उत्पाद इत्यादि के लिए कौन फेमस रहता है, मुरादाबाद वाला क्षेत्र पूरा जो हम देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये पीतल उत्पाद फेमस है, मतलब हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एटा में रखा गया है। एकल बेल्स घुंघरू इत्यादि में, बेल्स मतलब घंटियाँ इत्यादि है ना। फर्रुखाबाद कपड़ा छपाई और जरी जरदोजी जो है फर्रुखाबाद के लिए भी रखा गया है। फतेहपुर में बेडशीट और लोह निर्माण कार्य फतेहपुर के लिए रहेगा। फिरोजाबाद की कांच के बर्तन, ध्यान रखेंगे कांच के बर्तन विकल्प में आ जाएगा। कांच की चूड़ियाँ, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच उत्पाद के लिए फिरोजाबाद फेमस है, चूड़ियों के उत्पादन के लिए फेमस है। लेकिन अब बढ़ावा दिया जा रहा है किसके, कांच के बर्तनों के लिए। तो हर बार ये थोड़ी एक ही चीज़ के वो लेके बैठे रहेंगे, हर साल या कुछ साल के अंतराल पर जब चीज़ें ग्रो कर जाएंगी तो आगे दूसरी चीज़ों पे काम करेंगे, तो इसलिए चीज़ें बदलती हैं। गौतम बुद्ध नगर है ना, रेडीमेड गारमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, नोएडा ग्रेट नोएडा के नाम से हम जानते हैं, है ना। गाजीपुर जूट की दीवार पर लटकी हुई वस्तु है ना, जूट की दीवार पर लटकी हुई वस्तु गाजीपुर। गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान के लिए फेमस रहेगा, गाजियाबाद। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण दालों के संदर्भ में, और मक्का प्रसंस्करण हो जाएगा गोंडा में। गोरखपुर का, हाँ ये कई बार हम देख चुके हैं, आज तक के एग्जाम्स में कई बार पूछा है। टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए फेमस रहेगा, मतलब या एक उत्पाद के लिए काम किया जाएगा गोरखपुर पर। टेराकोटा तो पहले से ही फेमस था, रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है ना, गोरखपुर का, ठीक। टेराकोटा मतलब क्या है, नहीं टेराकोटा का मतलब ये हो जाता है मिट्टी से बर्तन इत्यादि बनाए जाते हैं, वो टेराकोटा में आता है, ठीक है।
हमीरपुर के जूते, अब आमतौर पे आगरा के हम लोग जूते देखते थे, है ना, कई बार आप देखेंगे क्या नाम है, रेड चिप वगैरह कुछ सुनते हैं ना, सब वही उत्पादन होता था, लेकिन हमीरपुर में रखा गया है जूतों के लिए। तो पुराना डेटा याद करके इस बार का नया आंसर सही नहीं कर पाएंगे आप, गलती हो जाएगी, तो इसलिए इसको रिवाइज करना जरूरी है। हापुड़ होम फर्निशिंग हापुड़ में होता है, हरदोई का हथकरघा रहेगा, हाथरस में हींग, तो हींग के लिए फेमस रहेगा हाथरस, है ना। जालौन हस्तनिर्मित कागज का निर्माण या कागज कला रहेगा जालौन में, है ना, हस्तनिर्मित कागज कला जालौन। जौनपुर ऊनी कालीन जो दरी से संबंधित है, तो ऊनी कालीन। झांसी मुलायम खिलौने इसमें बनाए जाएंगे झांसी में। कन्नौज में इत्र जो हमेशा से पहले से ही फेमस रहा है, आज भी है ना, तो कन्नौज जो है वहाँ पर क्या बनाया जाएगा, इत्र पर काम किया जाएगा जो पहले से भी चल रहा था। कानपुर देहात में देखेंगे तो एल्यूमिनियम के बर्तन, प्लास्टिक के उत्पाद हम कानपुर देहात से देखते हैं। कानपुर नगर में देखेंगे तो चमड़ा उत्पाद और हौजरी और कपड़ा उत्पाद, है ना, तो हौजरी और कपड़ा उत्पाद बात एक ही हो गया है ना, रेडीमेड्स के खूब सारे काम होते हैं तो कानपुर नगर में, इसीलिए तो उत्तर भारत का क्या कहलाता है ये, मैनचेस्टर, है ना। तो चमड़ा उत्पाद भी यहाँ पे फेमस है, आगरा और ये दोनों, लेकिन जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो हमें ध्यान रखना। कासगंज में भी जरी जरदोजी, कौसाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण, केला के संदर्भ में रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जो अंडर ब्रैकेट लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्रसंस्करण का मतलब केला से अन्य उत्पाद, उसके चिप्स बना लिए कुछ इस तरीके, तो वो प्रसंस्करण, उसमें पैकेजिंग करके बेचा जा रहा है, तो वो होता है प्रसंस्करण के तहत। कुशीनगर तो केला फाइबर उत्पाद और केला उत्पाद, ये कुशीनगर फेमस रहेगा, ठीक है ना, दोनों देख लीजिएगा, दोनों सिमिलर हैं। लखीमपुर खीरी जो है एकमात्र जो जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पाद, तो जनजातीय शिल्प में फेमस रहेगा, हालांकि पहले भी था, इस बार भी यही है, जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पाद। लखीमपुर खीरी जो सबसे बड़ा जिला है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति भी लखीमपुर खीरी में हम देखते हैं, थारू, है ना, थारू, ये नहीं कि सबसे ज़्यादा जनजाति, तो हो जाएगा सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ, ओवरऑल थारू जनजातियाँ सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी में हम देखते हैं ना। एकमात्र जो है इंटर कॉलेज बनाया गया है जनजातियों के लिए, स्पेशली लखीमपुर खीरी में ही। जनजातियों में देखिए एसटी जो होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं, है ना, हम देखते हैं, हालांकि अनुसूचियों में भी उनको जो है ठीक ठाक, जैसे 5वीं अनुसूची में भी हम देखते हैं, तो इनको आरक्षण दिया जाता है। तो जनजातियां आमतौर पे क्या होती है, मुख्य समाज की धारा से अलग थलग रहती हैं, उनका जो अपना पुरातन समय से चीज़ें चली आ रही थी, जो भी उनका व्यवहार है, रहन सहन है, वो सब वो गवर्नमेंट बचाने की कोशिश भी करती है ना। जैसे हम अभी देखिए सेंट्रली जनजातियों से बड़ा माहौल जो है एकदम से बिगड़ा जा रहा है अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो अलग अलग जनजातियां हैं जिन पे गवर्नमेंट काम करे, तो वही होती हैं ट्राइब्स, ठीक है ना। तो शेड्यूल कर दिया गया है, उनको अधिकार दिया गया है। ललितपुर, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, कहाँ कौन सी जनजातियां हैं, उत्तर प्रदेश का पूरा जो है पूरा कवर करेंगे, कौन क्या करती हैं जनजातियां। ललितपुर हम आते हैं पहले, ललितपुर क्या हो जाएगा, झांसी के बाद ललितपुर, मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से घिरा हुआ है, प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पे भी जरी सिल्क साड़ियाँ, खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल ड्रेस जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, हौजरी इत्यादि से संबंधित काम किया जाता है ललितपुर में। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पहले भी चिकनकारी था, आज भी है, चिकनकारी, जरी जरदोजी। चिकनकारी मतलब किसको क्या लग रहा है, चिकनकारी का मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ, और मुझे उम्मीद थी इसीलिए देखिए चिकनकारी का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे चिकन बना करके बढ़िया एकदम रखे हैं, है ना। चिकनकारी मतलब ये हाँ हैंडलूम से संबंधित है, हाथों से कपड़े पर, पहले से कपड़ा होता है और उस पर कढ़ाई बुनाई टाइप का कुछ काम किया जाता है, तो चिकनकारी और जरदोजी कुछ सिमिलर काम है लेकिन अंतर है दोनों में। चिकनकारी, जरी जरदोजी, ये भी सेम कुछ इसी प्रकार का बुनाई से संबंधित ही काम है, इतना ज़्यादा मैं भी नहीं जानता हूँ, इन दोनों में विभेद नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं बस ये काम होता है, मोटा मोटी समझ लीजिए कि पहले से कुछ वस्त्र है तो उस पर काम किया जाता है, कुछ न कुछ उसमें बनाया जाता है, फूल इत्यादि। पहले यहाँ भी महिलाएं बनाती थी भाई, आप देखेंगे पहले पर्दा बनाती थी,
पर्दे पर कुछ ना कुछ किसी देवी देवता को बना दिए। हाँ हाँ, वो जो, हाँ वही वही गोल सा होता है तो वो सब इसी से संदर्भित है, ठीक है ना, इसी से संबंधित है। तो थोड़ा आप समझ गए ना, ये नहीं कि पता चला यार राम में माहौल है चिकनकारी बनाने लगे तो चिकन नहीं रहेगा, चिकनकारी है। महाराजगंज में फर्नीचर संबंधित है महाराजगंज से, ठीक है ना। महोबा गोरा पत्थर शिल्प और धातु शिल्प, गोरा पत्थर शिल्प और महोबा में फेमस रहेगा। मैनपुरी तरकसी कला, सिलाई और कढ़ाई, ये भी जरी जरदोजी कढ़ाई से संबंधित ही बातें होती हैं, तो ये भी मैनपुरी में भी। मथुरा की बात कर लेंगे हम, तो ठाकुर जी की स्वच्छता, फिटिंग और पोशाक, श्रृंगार मूर्ति कला और कंठी माला इत्यादि फेमस है मथुरा। मथुरा भी इम्पोर्टेंट है, जैसे अयोध्या, चित्रकूट और मथुरा, ध्यान रखिएगा। लेकिन याद आपको सब रखना है, 1 से 2 बार वीडियो को आप देख लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी है। और जब चीज़ें दिमाग में एक बार 2 बार आप सुन लेंगे, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं एग्जाम के लिए, तो चीज़ें कहीं ना कहीं रहती हैं दिमाग में, है ना। मऊ में पावरलूम टेक्सटाइल है ना, टेक्सटाइल पे काम किया जा रहा है। मेरठ में खेल उत्पाद जानते ही हैं, खेल नगरी के नाम से जानते हैं हम मेरठ को, है ना। अभी हाल फिलहाल में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। मिर्ज़ापुर कालीन और पीतल उद्योग, ध्यान रखेंगे, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए ही फेमस है, मिर्ज़ापुर के कालीन भैया सुने हैं अगर तो, ठीक। पीतल उद्योग भी वहाँ। फिर मुरादाबाद धातु शिल्प, पीतल नगरी किसको कहा जाता है, मुरादाबाद को, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे पीतल उद्योग मिर्ज़ापुर का रखा गया और मुरादाबाद में धातु शिल्प, है ना, धातुओं से। उसके बाद मुजफ्फरनगर में गुड़, हाँ अयोध्या का भी गुड़ था। पीलीभीत बांसुरी और लकड़ी के उत्पाद, बांस से संबंधित उत्पाद पीलीभीत से फेमस है। अब तो चौराहा वो बड़ा बनाया जा रहा है, ओवरब्रिज इत्यादि, नहीं तो वहाँ पे आप जाएंगे तो बांसुरी बनी, हाँ बनी हुई थी। तो पीलीभीत बांसुरी और लकड़ी के उत्पाद। प्रतापगढ़ आंवला उत्पाद है, हमेशा से प्रतापगढ़ में क्या होता है, आंवले का उत्पादन खूब होता है, तो प्रतापगढ़ में आंवला उत्पाद आज भी ओडीपी के तहत रखा गया है। प्रयागराज की बात कर लेंगे तो मूज उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण यहाँ पर भी है, कहाँ पर, प्रयागराज, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रायबरेली में लकड़ी का काम फेमस है, मतलब उस पर काम किया जा रहा है, फेमस भी है, चीज़ें कहीं ना कहीं और ज़्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश है। रामपुर में बात करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे, अब रामपुर में लगता है, रामपुर नाम आते ही लगेगा कि बस निकाल लो, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेंच वर्क, जरी पेंच वर्क और मेथा के साथ एप्लिक वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं चाकू की बात ही नहीं है, रामपुरी, है ना, तो दिमाग में रहेगा कि अच्छा चाकू, तो ये ध्यान रखेंगे, पेंच पेंच करके आ जाएगा तो आप रामपुर लगाएंगे, ठीक है ना। सहारनपुर की बात करेंगे, सबसे उत्तरी है, तो लकड़ी शिल्प कला सहारनपुर में भी हो जाएगा। संभल हस्तशिल्प कला, जिसमें सींग हड्डी से संबंधित हस्तशिल्प कलाएं हैं, संभल में फेमस है। संत कबीर नगर की बात कर लेंगे तो पीतल के बर्तन, हौजरी उत्पादन संत कबीर नगर में भी हो जाएंगे, ठीक है ना। शाहजहांपुर, यहाँ पर भी जरी जरदोजी। शामली में लोह कला, है ना, शामली कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, क्या बन जाएगा, और शामली से सबसे पश्चिमी, पूर्वी तो बलिया है जरी जरदोजी, ये मान लीजिए मोटा मोटी की कढ़ाई बुनाई से संबंधित, ठीक। तो इसीलिए जो ज़्यादा है उसको एक साथ फिर से इसीलिए कह रहा हूँ रिवाइज करना, क्योंकि ये 75 क्वेश्चन हैं आपके, 75, ठीक है ना। और ज़्यादातर में आप देखेंगे कि यूपी के अंदर हस्तशिल्प कलाओं को या कुटीर उद्योग के संदर्भ में हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं एमएसएमई, हालांकि उससे भी छोटे तहत में, हालांकि एमएसएमई के तहत आएगा, तो उस पर काम किया जा रहा है कि सभी लोग घर घर से वस्तुएं निकलें, है ना। तो ये चीज़ें तो घर पे भी आप बना सकते हैं, जरदोजी इत्यादि करके फिर आप बेचिए, उसके बाद आगे बढ़ेगा। और आप देखेंगे हर यूपी के अंदर हर ज़िले में जहाँ स्टेशन है, जिस ज़िले में है तो वहाँ की चीज़ें वहाँ स्टेशन पे लगाई गई हैं, है ना। तो वो एक स्टेशन एक उत्पाद वाली बात वहाँ भी है, हालांकि वो पूरे देश में है, ठीक है ना। श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प और फर्नीचर श्रावस्ती में भी फेमस है। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, तो ये ध्यान रखेंगे,
सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, जिसके बारे में मैंने कहा था, क्या मिला था? जीआई टैग काला नमक चावल को, है ना। सिद्धार्थनगर याद रखेंगे। सीतापुर में कालीन दरी से संबंधित, सोनभद्र में भी कालीन है, सुल्तानपुर में मूज उत्पाद, लौह और इस्पात निर्माण किया जाता है सुल्तानपुर में, उन्नाव यहाँ भी जरी जरदोजी और चमड़ा उत्पाद है उन्नाव में भी, और बनारस में क्या भैया? बनारसी सिल्क साड़ी, वो तो फेमस है, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फेमस है बनारसी साड़ी, और कांचीवरम की भी साड़ी फेमस है ना। तो बनारसी भाई नाम से लोग जो है महिलाएं उत्सुक हो जाती हैं क्यों? सोच रही अच्छा हम तो पहनते ही नहीं अभी। अब ये लास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, 75 जिले हमारे कंप्लीट हो गए। बस यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी, जैसे वो कहेगा कि हेल्पलाइन नंबर क्या है, बस ये पूछ लेगा, तो किसी भी कठिनाई के मामले में हेल्पलाइन नंबर जो है आपको डायल कर लेना है ODOP के तहत, उस पर जो है समाधान दिया जाएगा। 1800 फिर 1800 और फिर 888। आप सोच रहे हैं आप चाहें तो मदद लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में भी आ जाएगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वो कितना है, तो 1800 1800 888, ठीक है ना। तो ये हमारा ODOP हो गया खत्म, ठीक है ना। एक जिला एक उत्पाद, और यह समझिए हर साल कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, तो नया डेटा देख लेना चाहिए। ये नहीं कि पिछला याद कर लिए 21-22 का तो या 18 का याद किए बैठे हैं, थोड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको 1 से 2 बार रिवाइज करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।